हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीसी कैसे आया था, तो क्या आपको पता है कि आईपीसी आया कैसे था? चलिए आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आईपीसी बेसिकली आया कैसे, उस इन्फोर्स हुआ कैसे, क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी जो है वो सब्सटैंशियल लॉ है, आपका प्रोसीजरल लॉ नहीं है। आईपीसी आपको ये बताता है कि क्या क्या करना क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है यानी इन्वेस्टिगेशंस हो गए, ट्रायल हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीआरपीसी बताता है। वैसे पहले के उसमें क्या होता था कि लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए थे। उस टाइम पे कोई भी क्रिमिनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, आईपीसी उस टाइम पे बना नहीं था, कुछ भी क्रिमिनल लॉ उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो इसीलिए लोग ना अपनी मनमानी करते थे। वो ये मानते थे तुम जैसा करोगे मैं वैसा करूंगा, यानी अ टूथ फॉर एन टूथ, एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ फॉर एन लाइफ। अगर तुम मुझे मारोगे मैं तुमको मारूंगा, प्रॉपर्टी हार्म करोगे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को हार्म करूंगा, तुमने किसी का खून किया तो मैं तुम्हारे यहाँ पे किसी का खून करूंगा। तो इस चीज़ पे लोग ज़्यादा फोकस होने लगे थे। कभी भी कहीं पे किसी को भी कुछ भी कर दिया करते थे। उसके बाद लोग थोड़े से जब टाइम बीता, लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किए, तो उस टाइम पे लोग थोड़े एडवांस हुए और ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के लिए, यानी जो इंजर्ड पर्सन होता था वो ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के लिए कंपनसेशन को लेना शुरू किया या फिर उस चीज़ से मानना शुरू किया, रादर दैन किसी को कहीं पे भी कुछ भी कर देना, उसकी जगह पे कंपनसेशन लेना ज़्यादा बेटर वे समझने लगे। और इसी चीज से हुआ आपका आर्टिस्टिक क्रिमिनल लॉ को बर्थ दिया, यानी प्राचीन क्रिमिनल लॉ का जन्म हुआ। अब थोड़ा लीगल वे में जानते हैं कि आईपीसी को ड्राफ्ट कैसे किया गया था। तो एक कमीशन बैठाई गई थी, फर्स्ट लॉ कमीशन, जो आपका 1834 में स्टैब्लिश किया गया। इस कमीशन को जिसके चेयरमैनशिप में रखा गया वो था आपका लॉर्ड बैबिंगटन मैक्यूले। इनको फादर ऑफ द आईपीसी भी कहा गया और मैक्यूले कोड भी कहा गया, यानी आईपीसी को मैक्यूले कोड भी कहा गया। अब इनके साथ इस कमीशन में 4 और लोग थे, 4 अदर मेंबर्स थे, J.M. मैकलोड, G.W. एडरसन, F. मिलेट और कैरियन। ये 4 लोग जो थे ये अदर मेंबर्स थे इस कमीशन के, और इन्होंने लॉर्ड मैक्यूले के चेयरमैनशिप में आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। फाइनल ड्राफ्ट जो था आपका वो सबमिट किया गया था 1837 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, लेकिन इस ड्राफ्ट को बाद में फिर से रिवाइज्ड किया गया। 1845 को एक कमीशन सेटअप की गई। उस कमीशन का काम ये था कि उनको ये ड्राफ्ट जो आया था, फाइनल ड्राफ्ट जो लॉर्ड मैक्यूले के चेयरमैनशिप से बनाया गया, उसको रिव्यू करना था। इस कमीशन ने रिव्यू किया और 2 ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किए। पहला पार्ट जो था वो सबमिट हुआ था 1846 को, और सेकेंड पार्ट जो सबमिट हुआ वो हुआ था आपका 1847 को। 1850 में ये ड्राफ्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हुई और 1856 में इसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने प्रेजेंट किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसका हुआ नहीं। 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था। उस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि इस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट किया गया था, उस ड्राफ्ट को केयरफुली रिवीजन के लिए भेजा गया नर्स पीकॉक के पास, जो कि बाद में जाके कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। 1860 में लेजिस्लेटिव असेंबली से ये ड्राफ्ट जो था वो पास किया गया और गवर्नर जनरल से एसेंट भी मिला। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे वो थे लॉर्ड कार्निंग, जो फर्स्ट वाइसरे भी थे, मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो उस टाइम पे राज प्रतिनिधि थे वो। फाइनली 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी जो था वो इनैक्ट हो गया और 1 जनवरी को इन्फोर्स हो गया। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि 1940 तक
ये हमारा जो ये आईपीसी है यानी भारतीय दंड संहिता, ये प्रिंसी स्टेट्स में अप्लाई नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में यानी 1940 के बाद में ये प्रिंसी स्टेट्स में भी अप्लाई होने लगा। इस तरीके से हमारा जो आईपीसी यानी दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो है बन के तैयार हो गया। चलिए आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आईपीसी आया। सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हुई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel, and if you have any kind of queries regarding this, so please let me know in the comment section below. Thank you.